हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज भैया अपन ये मुद्दा उठाने वाले हैं, चार्ट्स का मुद्दा उठाने वाला है। विजुअलाइजेशन की अलग अलग तकनीकों के बारे में जान रहे हैं। अगली बारी चार्ट्स की है और चार्ट्स अकेला नहीं आता, उसमें बहुत सारे विविध विविध प्रकार आते हैं भैया, जिनके बारे में अपन विजुअली सब कुछ समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। जो आपको पता होना चाहिए वो मैं इस वीडियो के थ्रू डिलीवर करने वाला हूं। एज यूजुअल आपका कम से कम समय लूंगा, अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में बने रहने वाली। तो भैया शुरू करते हैं जानना चार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला चार्ट, द मोस्ट प्रिमिटिव कह लीजिए, द मोस्ट बेसिक कह लीजिए, द मोस्ट वाइडली यूज्ड चार्ट कह लीजिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं, लाइन चार्ट उसका नाम है। लाइन चार्ट क्यों? बिकॉज उसमें लाइन, ये फिगर जो है वो बार बार आपको दिखने वाला है। तो अभी इसे बनाना है तो क्या किया जाए? ओके, तो बड़ा सिंपल सा मुद्दा है। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्कैटर प्लॉट को याद करना पड़ेगा। क्योंकि स्कैटर प्लॉट को अपन ने कैसे कंस्ट्रक्ट किया था, अपने पास कुछ डेटा पॉइंट थे, तो अपन ने क्या किए थे, वो डेटा पॉइंट को इस तरीके से कुछ वहां पे अपन ने मार्क कर लिया था, बराबर है। तो ये आपका स्टेप 1 हो गया लाइन चार्ट बनाने का। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको इन डॉट्स को, ये जो पॉइंट्स है हमारे प्लॉटेड पॉइंट्स हैं, इनको जोड़ना है, कनेक्ट करना है विद अ स्ट्रेट लाइन, विद अ स्ट्रेट लाइन। तो अपन क्या करेंगे, देखो इस तरीके से इसको जोड़ लेंगे, हो गया, जोड़ लिया। अब ये पॉइंट्स हाईलाइट हो, इसलिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको इस तरीके से दिखाता हूं, ठीक है। तो ये जो बन के तैयार हुआ है, ये सिंपली आपका क्या है, लाइन चार्ट है। अब ये क्या बताने की कोशिश करता है, ये फिर कहां पे ज्यादातर अपन इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। स्टॉक मार्केट अगर आप देखोगे तो ऐसे लाइन चार्ट्स आपको भैया बतेरे देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज वहां पे ओवर द टाइम का जो डेटा है वो एनालाइज आप कर रहे होते हो, वो देख रहे होते हो कि भैया कैसा उतार चढ़ाव जो है अपने को देखने को मिला है। अगर कुछ यूट्यूबर दोस्त अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो रिलेट कर सकते हैं कि भैया जब भी अपन अपने व्यूज या फिर चैनल के एनालिटिक्स को एनालाइज करते हैं तो उसमें भी लाइन चार्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। उसमें भी इस तरीके से कि भैया हाँ, व्यूज ऊपर गए, व्यूज नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर बहुत ऊपर गए, फिर नीचे आए। तो ये अपने को ओवर द टाइम जो बिहेवियर है, जिसमें अपन इंटरेस्टेड है जानने में, जिस पैरामीटर में, वो अपने को ओवर द टाइम ड्यूरेशन वो अपने को देखने को मिल जाता है। बड़े ही आसानी से समझ में आ जाता है लाइन चार्ट का फंडे के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया अगले चार्ट के ऊपर, बार चार्ट। अब ये बार चार्ट मतलब इसको अपन बार ग्राफ भी कहते हैं। अब ये बार ग्राफ मतलब यहां पे आपको बार्स देखने को मिलेंगे। बार्स यानी कि कुछ रेक्टेंगुलर बार्स जो है, जैसे कि हिस्टोग्राम में देखे थे, लेकिन हिस्टोग्राम और बार चार्ट ये दोनों बहुत अलग अलग हैं। देखा जाए तो यहां पे कैटेगरीज होती है, हिस्टोग्राम में वैसा कोई मामला अपन नहीं रखते, वहां पे क्लास इंटरवल्स होती हैं। यहां पे अपन कैटेगोरिकल डेटा कंसीडर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां मेरे पास कैटेगरीज है ए, बी और ये सी। मान लीजिए मेरे डेटा सेट में 3 कैटेगरीज है और मुझे उसके लिए बार चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है, और यहां पे कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी आपकी, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 25, समथिंग रैंडमली मैं ले रहा हूं बस समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, 3 कैटेगरीज हैं। अब इनका रिस्पेक्टिव एक बार उठेगा, मतलब बार जो है आपको दिखेगा यहां पे, और उसकी जो हाइट है इट विल मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इतना, ये एक बार हो गया, उसके बाद ये दूसरा हो गया, उसके बाद ये तीसरा हो गया। अब ये कौन सा एग्जाम्पल है कि मान लो आपका एक क्लास है, उस क्लास में भैया कुछ टेस्ट कंडक्ट हुए। अब टेस्ट कंडक्ट होने के बाद ग्रेड्स मिले, सब बच्चों को ग्रेड्स प्राप्त हुए, किसी को ए ग्रेड प्राप्त हो, किसी को बी ग्रेड प्राप्त हो, किसी को सी ग्रेड प्राप्त हुआ। तो ये आपकी 3 कैटेगरीज बन गए। अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन सी ग्रेड में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने बार चार्ट का इस्तेमाल जो है वो भरपूर बढ़िया तरीके से यहां पे कर लिया है। क्योंकि मुझे देखने को मिल रहा है कि भैया क्लास में 20 बच्चों को ग्रेड ए आया है, 25 बच्चों को बी आया है और 15 बच्चों को ग्रेड सी आया है। तो ये अपने को यहां पे बार चार्ट के जरिए देखने को मिल गया। यहां पे आप गैप देख पा रहे हो, हिस्टोग्राम में वो गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आप यहां पे विटनेस कर पा रहे हो इन बिटवीन द बार्स। एक और इसमें खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि आप इसे ऐसा ही बना सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा पुल्टा मतलब क्या कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सही बात है। एक्स पे मैंने कैटेगरीज रखी है तो इसे आप वाई पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका नाम बदल जाएगा। इसे अपन बोलेंगे वर्टिकल बार चार्ट और उसे अपन बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, मतलब बार की पोजीशन पे उसका नाम डिपेंड करेगा। अब ये वर्टिकली खड़ा है तो ये वर्टिकल बार चार्ट, अगर आप एक्स एक्सिस पे ले लोगे तो वो आपके इस तरीके से जाएंगे, इन दिस रिस्पेक्टिव मैनर। देखो वो ऐसे जाएंगे, वो इस तरीके से जाएंगे,
आप समझ रहे हो, बार ऐसे जाएंगे तो वो क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल है, तो उसको हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बोलेंगे। तो ये वेरिएशन भी आपके सामने मैंने रख दिया है। अब बढ़ते हैं अगले चार्ट की तरफ, वो है एरिया चार्ट। अब एरिया चार्ट जैसा भैया नाम है वैसा ही इसका काम भी होने वाला है। एरिया आपको देखने को मिलने वाला है कहां पे भैया, इसी XY प्लॉट पे देखने को भी मिलने वाला है। कैसे वो मैं आपको बताता हूं। वहां पे कुछ फंडे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 आपको स्कैटर प्लॉट का फंडा दिमाग में रखना पड़ेगा। स्टेप 2 आपको लाइन चार्ट का फंडा दिमाग में रखना पड़ेगा। स्टेप 3 एक ऐसा स्टेप है जो कि आपको फाइनली एरिया चार्ट से मिला देगा। बहुत ही एक मैजिकल स्टेप जो कि मैं तीनों स्टेप आपको अभी यहीं पे परफॉर्म करके दिखाने वाला हूं। तो होता क्या है यहां पे, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव और डू हियर इज, बड़ा सिंपल फंडा है। सबसे पहले तो मैंने बोला था स्कैटर प्लॉट का फंडा। तो यहां पे अपन क्या कर लेंगे, जो अपने कोऑर्डिनेट्स हैं वो प्लॉट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया, मैंने प्लॉट कर ली, तो स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 क्या है, इसको लाइन चार्ट, मतलब लाइन से जोड़ दो इसको। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से लाइन से जो है पूरी तरीके से मैंने जोड़ दिया। अब करना क्या है अपने को, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एरिया चार्ट, मतलब अगर एक मैजिकल स्टेप, थर्ड स्टेप इसको करना है ताकि आप एरिया चार्ट इसको बना पाओ। आपको इसके नीचे का जो एरिया है पूरा, मतलब अंडर दिस इस लाइन के नीचे का जो एरिया है उसको पूरा शेड कर देना है। उसको क्या करना है, पूरा शेड कर देना है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया देखो, ये दिस टोटल एरिया, ये आपका बन गया एरिया चार्ट। सिंपल। तो ये आपका कहां पे ज्यादातर इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपको डेवलपमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यूज अगर आपको समझनी है, आपको अगर टाइम सीरीज रिलेशनशिप के बारे में जानना है, तो ये आपको बहुत मदद करेगा। ये आपको बताएगा कि आपके जो पैरामीटर्स है वो ओवर द इंटरवल्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे क्वांटिटेटिवली दे आर कंट्रीब्यूटिंग ओवर द इंटरवल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन एरिया चार्ट के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। और ऐसे नहीं भैया, ये तो सिंपल एरिया चार्ट हो गया। सिंपल मतलब क्या कि एक ही भैया एरिया, एक ही शेड आपको यहां पे देखने को मिल रही है। इससे भी बढ़िया और हो सकता है, इससे भी कॉम्प्लेक्स चीजें और हो सकती है। यहां पे आपको एक से ज्यादा एरिया चार्ट्स एक ही प्लॉट में देखने को मिल सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं स्टैक्ड या ग्रुप्ड, जिसे बोलते हैं स्टैक्ड एरिया चार्ट्स बोलते हैं। जैसे कि वो देखो, आपको देखने में कुछ इस तरीके से मिलेंगे वो, जैसे ये मैंने अगर दे दिया, ठीक है, तो ये मेरा एक एरिया चार्ट हो गया। दूसरा देखो ये इस तरीके से, ये तीसरा। अब इस केस में तो एक से ज्यादा एरिया चार्ट्स आपने देख लिए, तो लेकिन आपके दिमाग में यह भी सवाल होगा कि क्या इस लाइन चार्ट में भी एक से ज्यादा लाइंस में एक ही XY प्लॉट पे दिखा सकता हूं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ, दिखा सकते हैं। कैसे दिखाते हैं मैं आपको बताता हूं, ताकि थोड़ा आप डिफरेंशिएट कर पाओ। जैसे कि यहां पे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट शेड जो है वो कलर शेड जो है प्रोवाइड कर सकते हैं एरिया को। तो इसको मैंने कलर शेड A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, अलग अलग शेड दे सकते हैं ताकि वो डिफरेंशिएट हो। ठीक है, यहां क्या करोगे, यहां पे डिफरेंस आप क्रिएट करोगे विद दीज सिंबल्स ऑफ योर डेटा पॉइंट्स।